हेलो गुड मॉर्निंग। आज है 11 मार्च और आज है मेरा बर्थडे। उठते उठते 8:30 बज गए थे। फिर हम जल्दी जल्दी उठ के रूम के बाहर गए और देखा बाहर का रूम का माहौल क्या था। बाहर निकलते ही हरपाल सिंह ने सबसे पहले मुझे विश कर दिया और फिर मेरे भतीजे सूर्यदीप सिंह ने जो मुझे अच्छी सी मीठी दे के विश किया। और ये हरपाल सिंह सबको हैं? नोटिफिकेशन देते हुए कि आज मेरे पापा का बर्थडे है। फिर होटल अरे की होटल चर्चा बनाओ करते हुए कि आज क्या करना है, बर्थडे के दिन बार होटल खवाय में खाना जाना है। ना खवाय तो बार मैं खवाय बता रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए। खवाय सर और उसमें क्या सूर्यदीप ना बोल खवाय रहा है सही बात। ओम सुबह सुबह हरपाल सिंह गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए चाय नाश्ता कर रहे थे। वाह ओके और ये मेरा ओके भतीजा सूर्यदीप सिंह जो ट्यूशन जाने से पहले सबके पैर छूता है और मैंने उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद आज की सबसे बड़ी गलती, नहाने से पहले हमने चाय नाश्ता कर लिया। बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मम्मी मंदिर गए थे, लेकिन क्या पता था इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। और मम्मी आ गई और ये हम पे गुस्सा करते हुए, उनके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है मैं तो और चाय अब भी नाश्तो पेલા थोड़ा कुछ बोलने પછી वाले हैं। લીધું देखना। પેલો પેટ ને પછી સીટ का और यहाँ ऑडियंस में बैठा मेरा बड़ा भतीजा राजवीर देखा सिंह सरखी मेरे पे हंस। આમ જામ उसके बाद हमें हरपाल सिंह के सिक्स पैक देखे जो दिखा रहे थे अच्छे से। જામ ऑलरेडी लेट हो गए थे तो हम अब जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करके चले गए नहाने। और जल्दी जल्दी नहाने के बाद आ गए बाहर। और आज तो कंफ्यूजन नहीं था कपड़े सिलेक्ट करने का, ऑलरेडी कपड़े तो डिसाइड ही थे क्या पहनने के थे। तो बस जल्दी जल्दी हमने कपड़े पहन लिए। कमर में बंधाना कपड़े कैसे लग रहे थे, और फिर जल्दी हेयर ड्रायर लेके बालों को गाड़ी को सेट किया। और फिर हमने पहन ली रुद्राक्ष की माला और घड़ी। और फिर हमने मूंछों को सेट करके खुद को थोड़ा आईने में निहारने के बाद हम चले रूम के बाहर। रूम के बाहर आके हमने पहले की कुल देवी के दर्शन। और फिर हमने मम्मी के पैर छुए। मम्मी ने हमको बर्थडे विश किया। फिर हमने बड़े भैया के पैर छुए, उन्होंने भी हैप्पी हमें बर्थडे बर्थडे विश किया। फिर हम महादेव का दूध लेके महादेव के मंदिर के दर्शन करने निकल गए। और हमने यहाँ पे महादेव के मंदिर आके महादेव को दूध चढ़ाया, महादेव से अच्छे भविष्य की प्रार्थना की। बोलो हर हर महादेव हर। माथे पे लगाया हमने तिलक। और फिर वापस घर आके हमने गाड़ी की चाबी लेके फिर गाड़ी लेके निकल गए घर के बाहर। सबसे पहले हम गेट पे जो हमारे फ्रेंड अर्जुन से परमार वेट करे उनको लेने गए, चले गए सोसाइटी के बाहर। और ये आ गए हमारे मित्र अर्जुन से परमार, जो इनके साथ हम जाएंगे गायों का चारा लेने, कुत्तों के लिए बिस्किट लेने और शाम को जो हमको खाने का देना है उसको ऑर्डर देने। यहाँ हमारी सोसाइटी के बाहर बहुत सी गायें खड़ी है। तो देखा कि यहाँ पे कोई रंज का नहीं, बाकी रंज का जहाँ खिलाते हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सा रंज का पड़ा होता है। तो जहाँ ज़रूर होती है वहाँ डालना चाहिए। तो हम रंज का खरीद के यहाँ पे गायों को दे के जाएंगे। ये देखो बहुत सारी गायें हैं। बस ये हम रंज का लेने आ गए हैं। तो पहले रंज का ले लेते हैं, फिर कुत्तों के लिए बिस्किट ले लेते हैं। इंदिरा सर्किल के वहाँ साइड में चारा वाला बैठते हैं, हम वहाँ पे चारा लेने पहुँच गए। और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी गायें थी, लेकिन वहाँ की गायों के लिए चारा वहाँ के रोड से निकलते हुए लोग सेवा करते रहते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी के बाहर जो खड़ी हुई वहाँ पे कोई चारा डालने जल्दी रेगुलर आते नहीं है। तो हमने सोचा कि यहाँ से हम चारा लेके सोसाइटी के गेट के वहाँ जो गायें खड़ी है उनको दे देते हैं। तो हमने चारा उठा के गाड़ी की डिक्की में डाला। और हमने सोचा वहाँ पे भी 2 पूरे डालने चाहिए, तो हमने वहाँ पे भी 2-3 पूरे डाल दिए गायों के लिए। और फिर हम निकल गए कुत्तों के लिए बिस्किट लेने। तो अब रंज का ले लिया है, अब चलते कुत्ते के लिए बिस्किट लेने। चलो तब बिस्किट की शॉप आ गई है तो बिस्किट ले लेते हैं कुत्ते के लिए और फिर एक साथ बांट ले जाएंगे चीज़ें।
के हम पहुंच गए आदिपुर जीपी ऑफिस के सामने जो शॉप है वहाँ पे कुत्ते के लिए बिस्किट मिलते हैं बड़े बड़े पैकेट। तो हमने वहाँ जाके कुत्ते के लिए बड़े बड़े बिस्किट ले लिए और छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट भी ले लिया है। और ये बड़े पैकेट हमने उठा के डाले डिक्की में और फिर हम चल गए अब गायों को चारा देने और कुत्तों को बिस्किट देने वापस सोसाइटी की। सोसाइटी को रोड क्रॉस करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो। तो डिक्की में जगह नहीं थी तो हमने पिछली वाली सीट में डाल दिए कुत्ते के लिए जो बिस्किट थे वो। और फिर हम वहाँ से चल दिए अब वापस सोसाइटी की ओर। सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। पहले मैंने नहीं पहना था, पहन लिया है। जिंदगी है तो सब है। सीट बेल्ट पहन के ड्राइव कीजिए। ड्राइव करते करते फ़ोन का कम यूज़ कीजिए। ये है हमारे आदिपुर का टागोर रोड। जो आज मंडे है तो फुल भीड़ रहती है, सब अपने काम पे जाते हैं। ऑफिस के जितने एम्प्लॉय है उनकी भीड़ रहती है। संडे के दिन ये रोड थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ी ट्रैफिक रहती है, मतलब ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। कच्छ के लोगों की एक बात है कि अहमदाबाद जैसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम नहीं है। यहाँ लोगों को खड़े रह के झगड़ा करने का भी टाइम है। अगर थोड़ा भी टच हो गया तो खड़ा रह के झगड़ा कर लेंगे, भले कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो। मतलब ध्यान रखिए चलाने में। अहमदाबाद जैसा नहीं है कि टाइम नहीं है, जैसे करके निकल नहीं जाते। यहाँ पर झगड़ा करने के लिए खड़े रहते हैं 5-6 जने, दूसरे को भी बुला लेते हैं। मतलब ध्यान रखिए चलाने में। आ गई हमारी सोसाइटी का गेट। तो वहाँ पे थोड़ी गाय है तो गायों को पहले चारा दे देते हैं, फिर कुत्तों को बिस्किट देने जाते हैं। रोड के साइड में एक खाली ग्राउंड है, वहाँ पे चारा डाल दिया, मतलब किसी को दिक्कत ना हो इसलिए वहाँ पे साइड में चारा को हमने फैला दिया। धीरे धीरे करके और भी गायें आने लगी, फिर हमने धीरे धीरे करके पूरा चारा वहाँ पे फैला दिया। चारा डालते टाइम ऐसा ध्यान रखे कि गाय रोड पे ना रहे, रोड पे चारा नहीं डाले, इससे गायों को एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाती है। मतलब चारा भी ऐसी जगह डालना चाहिए कि जहाँ शांत जगह हो और उनको भी डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक को भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह चारा डालना चाहिए। और ये छोटे छोटे गायें आ गई। जब हमने चारा डालना चालू किया तो दूर दूर से देख के गाय को पता चला कि ये चारा डाल रहे। तो वहाँ पे पहले तो 1-2 ही थी, फिर 5-6 गायें और आ गई और बहुत ही अच्छा अनुभूति हो रहा था सेवा करके। चारा डाल के गए थे तो थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो चारा वापस ख़त्म हो गया था। हर पलसी को लेके वापस हमने चारा लेके फिर गायों को चारा देने आ गए और हर पलसी को भी बोला कि तुम भी दो। हम बच्चों को भी ऐसा सिखाना चाहिए कि वो भी अभी से छोटे से सेवा करना सीखेंगे तो बड़े होके वो अच्छी अच्छी चीज़ें और सेवा करना सीखेंगे। फिर उनको हमने एक और काम सौंप दिया, चॉकलेट दे के बोला कि सोसाइटी के सब छोटे छोटे बच्चे को तू चॉकलेट बांट के आना। वो बोल कुत्तों के लिए जो बिस्किट लिए थे वो हमने एमी बेन को देखे है जो स्ट्रीट डॉग के लिए सेवा करती है और उनके काम की सराहना करते हुए बोला कि थैंक यू एमी बेन, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको 5 बजे हम चाय पी के लेने चले गए कंटेनर, एल्यूमिनियम कंटेनर जो पार्सल के लिए काम आएंगे, हमारे जो नाश्ता बनाएंगे उसके लिए। और वो पार्सल का सामान लेके और गाड़ी लेके हम तो वापस चलो चले गए अब जहाँ हमने पुलाव पुलाव का लेने ऑर्डर जा दिया रहे हैं था। हम। वो पुलाव लेने पुलाव बन गया है, फ़ोन आ गया है, जो आंटी ने बना दिया वो बोल रहे कि पुलाव ले जाओ आपकी। हम पुलाव लेने जा रहे हैं, तो पुलाव को लेके
एल्यूमिनियम जो कंटेनर है उसमें उसको पार्सल कर दे तो गरम का गरम रहे, कोई भी थोड़ा लेट खाए तो उसको दिक्कत ना हो, गरम का गरम खा सके। तो हम पुलाव लेके डायरेक्ट जाएंगे वापस हमारी सोसाइटी के ऑफिस में, वहाँ पे पैक करेंगे। पुलाव लेके आ गए हम सोसाइटी के ऑफिस और बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। और फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया हमारे फ्रेंड्स। ये हमारे अर्जुन सिंह परमार, डॉक्टर है रंजीत सिंह राठौर, बड़े भैया योगीराज सिंह, पंकज भाई और ये कीर्ति सिंह राठौर। फिर हम सब बैठ गए पुलाव की पैकिंग करने के लिए, छोटे छोटे पार्सल बना के देने में इजी रहे, खाने में इजी रहे और उठा के छोटी छोटी जगहों में देने के लिए इजी रहे। ऐसे पूरा तपेला लेके हम जा नहीं सकते क्योंकि वो देने में दिक्कत होगी और बिगाड़ते भी ज़्यादा है, गिर जाता है। तो ये छोटे छोटे पार्सल बना के हम देने चलेंगे। और ये पार्सल रेडी हो गए। पार्सल को हमने डाला गाड़ी की डिक्की में और थोड़ा हंसी मजाक करते हुए हमने सारे पार्सल गाड़ी की डिक्की में डाल दिए। Very good work, Rajba. Proud of you, bro. तो ये हमारी टीम और हम अब जा रहे हैं नाश्ता देने। अब हम पार्सल करके हम और हमारी टीम अब बांटने जा रहे हैं पुलाव को ये हमारी टीम है पूरी। पंकज भाई, योगीराज सिंह, जितने थे सब बैठ गए हैं, सब बैठ गए। बड़े भैया किरीट सिंह, छोटे भैया और हमारे खास अर्जुन सिंह परमार जो हमारे रविचि स्त्री के प्रमुख है, एकमात्र प्रमुख, वन एंड ओनली पीस, एकमेव प्रमुख। पहले अंजार से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे चित्रकूट के आगे थोड़े झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं तो वहाँ पे पहले दे के आते हैं। फिर वहाँ से हम गांधीधाम की साइड आएंगे, जितनी जितनी जगह मिलेगी देने के लिए वहाँ पे हम देते रहेंगे। गाड़ी खड़ी कर रखेंगे। अच्छा काम करने जाओ तो चीज़ें बिगड़ती नहीं है। जैसे कि हमने 150 बॉक्स लाए थे तो 150 बॉक्स और चावल भी परफेक्ट 150 अरे और कोई बचा नहीं, कुछ चीज़ें बची नहीं, परफेक्ट काम हुआ। चित्रकूट पहुंच के सबसे पहले शुरुआत की ट्रेंड्स के सामने जो भोंगे बने हुए छोटे छोटे चोपड़े, वहाँ से शुरुआत की नाश्ता नाश्ता देते रहते अंदर हो गए तो कुछ जगह तो बहुत अंधेरा और बहुत नीचे वाली जगह है तो मोबाइल की लाइट के सहारे हम पूरे उनके एरिया में जाके उनको नाश्ता देने का ट्राई किया। और जैसे ही हम उनकी पूरी बस्ती थी वहाँ पहुँचे और हम जैसे बोला कि नाश्ता ले जाओ तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे फैमिली वाले आ गए नाश्ता लेने। कुछ बच्चे तो बहुत छोटे थे, 4-4, 5-5 साल के। उनको देख के ऐसा लगे कि आज हमने जो भी ये उनके लिए थोड़ा भी हुआ किया वो करके हमें अच्छा लगा खाना। आज की मेरी सबसे अच्छी बर्थडे विश थी जी, जो छोटे छोटे बच्चों ने मुझे बर्थडे विश किया, बहुत ही अच्छा लगा। ये तो लेता आवશું લેવામાં તો લેતો આવીશ ભાઈ। हम जब नाश्ता बांट के आगे बढ़ रहे थे तो रोड पे आ गए थे तो हमने सोचा कि नहीं रोड पे मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, अब तो लो हम वहाँ पे सामने से। तो फिर हम उनकी जगह पे सामने से उनको नाश्ता देने गए कि आप वहीं के वहीं रुको, हम आपके वहाँ आ रहे हैं, आप मत आओ, छोटे छोटे बच्चे हैं दौड़ दौड़।
तो अंधेरा हो गया था बहुत, इसलिए हम भी ध्यान से चल रहे थे कि कहीं, क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं था तो कहीं गिर न जाए, कोई हमारे कारण पे कोई छोटा बच्चा गिर न जाए, इसलिए हम उनके एरिया में खुद आराम से नीचे जाके उनको देने लगे, भाग दौड़ नहीं करे। जैसे फिर हम डायरेक्ट निकल गए तोलानी कॉलेज की ओर, आदिपुर के साइड। वहाँ के तोलानी कॉलेज के सामने भी बहुत से गरीब परिवार रहते हैं, फिर हम वहाँ पहुँच गए खाना बांटने, और वहाँ भी बहुत छोटे छोटे बच्चे उनको मिले, उनको ये फूड का पैकेट देते हुए बहुत अच्छा लगा। जब हम फूड पैकेट बांट रहे थे बहुत लोगों ने हमको अच्छी अच्छी दुआ भी दी, और ये दुआ लेके अच्छा भी लगा। हम बिल्कुल सही टाइम पे गए थे, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट जाते तो बहुत लोगों ने खाना बना के खा लिया होता, लेकिन हम जल्दी गए थे, जल्दी 7 साढ़े 7 बजे निकल गए थे, इसलिए किसी ने खाना बनाया भी नहीं था, और उनका खाना भी वेस्ट ना हो और हमारा भी खाना वेस्ट ना हो, ऐसे उनको खाने के टाइम खाना मिल गया। रोड के दूसरे साइड भी बहुत से गरीब और मजदूरी करके खाने वाले लोग बैठे थे, उनको भी हमने फूड का पैकेट दिया। बहुत अच्छा लगा। हमसे जितना हो सके हमें अपनी सेवा करनी चाहिए। हमारे आजू बाजू जितने गरीब परिवार रहते हैं उनको हमें किसी न किसी तरह से मदद करनी चाहिए, और इसी के साथ हमारी जो आज फूड वितरण की सेवा थी उसको हम जितने डब्बे बने थे पूरे के पूरे डब्बे हमने बांट दिए, और उसके बाद मैं और मेरे पूरे फ्रेंड जो मेरी ये हेल्प में आए थे वो सब थक गए थे। उसके बाद हमने लास्ट डब्बा जो बचा था एक छोटी सी बच्ची को दे के इस पूरे प्रोग्राम को अच्छे से एंड किया। उसके बाद सबको ज़ोरों से भूख लगी थी, तो उसके बाद उन सबको मैं ले गया रेस्टोरेंट में खाने, फिर हम लोगों ने सब ने साथ में भोजन लिया। और ये मेरी पूरी टीम, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने आज मुझे सेवा में हेल्प की, थैंक यू सो मच। और खाना बना करके हम निकल गए की ओर। आज मुझे कोई केक काटने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मेरे छोटे बच्चे हर पल की इच्छा थी, तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने केक काटा लेट नाइट। केक काटने के बाद जो फोटो खींचे वो भी मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।